सवाल नंबर 18वां देखिएगा, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक, जो चौथा पद है और 8वां पद है उसका जोड़ कितना है? 24 है। जो छठवां पद है और 10वां पद है उसका जोड़ कितना है? 44 है, 44। तो आपको निकालना क्या है? एपी के प्रथम 3 पद निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखिएगा चौथा पद है। ठीक, जो चौथा पद है, चौथा पद और 8वां पद है, जो इनका जोड़ है वो जोड़ है 24 और साथ ही साथ जो छठवां पद है, छठवां पद और 10वां पद, इसका जोड़ कितना है? तो इसका जोड़ है 44। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है? ठीक, आपको निकालना है कि इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ना, आप लोग इसे हल करिए। A4 को क्या लिखोगे? A4 को लिखिएगा A प्लस 3D प्लस A8 को लिखिएगा A प्लस 7D बराबर में कितना हो गया? 24। तो यहाँ पे ये होगा 2A प्लस 7 3 10D हो गया, इधर 10 है। ठीक है, 10D और बराबर में 24 हो गया। 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर, यहाँ पे A बचा प्लस 2 25 10 और बराबर में हो गया 24। यहाँ पे 2 गुणे में है, इस पार भाग में होगा, तो A प्लस 5D बराबर 24 भागे 2। तो यहाँ पे A प्लस 5D बराबर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी अगर 12। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा छठवां पद है, 10वां पद है, ये कितने हैं? 44 हैं। तो छठवें पद को लिखेंगे कि A प्लस 5D प्लस, यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे 10वां पद है वो कितना है? वो है 10वां पद जो होता है वो होता है A प्लस 9D, A प्लस 9D। ठीक, ये बराबर कितना है आपका? ये बराबर है 44 के। तो ये बराबर होगा 44। ठीक, अब ध्यान से आप लोग देखिएगा यहाँ पे ना, A प्लस 5D का मान कितना है? देखिए हमने छठवें पद को क्या लिखा? A प्लस 5D। ठीक, और इसको है ना, यानी कि मतलब ये तो समीकरण 1 जो हल करने पर इतना आया है। हमने छठवें पद को लिखा इसको A प्लस 5D और 10वें पद को लिखा A प्लस 9D बराबर में क्या है? 44। अगर आप समीकरण 1 से देखो A प्लस 5D का मान वो कितना है? 12 है। तो A प्लस 5D का मान कितना होगा? 12 हो जाएगा, लेकिन तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए A कितना हो गया? तो यहाँ पे A हो गया 2A, उत्तर से कोई मतलब, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं था जो अब बता रहे थे। A कितना होगा? 2A हो गया प्लस 5 प्लस 9 14D हो गया और बराबर में आ गया 44। 2 कॉमन ले लो, 2 बाहर है, A बचा प्लस 2 7 14 7D बराबर 44 हो गया। 2 गुणे में है, इस तरफ भाग में हो गया, तो A प्लस 7D बराबर 44/2। ठीक, तो यहाँ पे A प्लस 7D बराबर कितना आ गया? 2 दूना 4, 2 दूना 4।
ये समीकरण नंबर हो गया 2। चलिए हम 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा ध्यान से आप लोग कि समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से, अब पहले लिख लो 2 को ताकि आसानी हो जाए। 2 क्या है, a प्लस 7d बराबर 22, और एक क्या है, एक है a प्लस 5d बराबर 12। यहाँ प्लस है नीचे माइनस हुआ, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ए प्लस का माइनस का कट गया, 7 में से 5 गए, आ गया 2d बराबर 22 में से 12 गए, आ गया 10। यहाँ पे 2 जो है गुणे में है, बराबर के इस पार भाग में होगा, तो d बराबर क्या हुआ 10 भागे 2, d बराबर आ गया 2 25 10, तो d का मान हो गया 5। ठीक, अब d का मान 5 आ गया है। अब d का मान आप रख लो समीकरण नंबर 1 में a का मान आ जाए। यहाँ पे लिखिएगा कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में एक क्या है, a प्लस 5d बराबर 12। तो यहाँ पे a हुआ प्लस 5 है और d का मान भी कितना है 5 है, बराबर 12। तो a प्लस 5 25 बराबर में आ गया 12। तो a हुआ 25 प्लस का है, उस पार क्या होगा माइनस का, तो हो गया यहाँ पे 12 माइनस 25, a बराबर क्या आ गया भैया, माइनस का आ गया 13। ठीक, अब वो क्या निकालने हैं, AP के प्रथम 3 पद निकालने हैं। अब देखिए a का मान कितना है, -13 है और d का मान 5 है। अब निकालना क्या है, AP के प्रथम 3 पद, AP के प्रथम 3 पद। ठीक, अब AP के प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे भैया, पहला तो होगा a, दूसरा होगा a प्लस d और तीसरा होगा a प्लस 2d। a का मान कितना होगा -13 कामा, यहाँ पे -13 प्लस 5 कामा, a का मान कितना है -13 प्लस 2 हुआ और d का मान हुआ 5, -13 कामा, हाँ यहाँ पे देखिए कितना आएगा -8। ठीक है ना, यहाँ पे कितना 5 2 10 और 13 में से 10 गए तो हो जाएगा कितना -3। यही AP के प्रथम 3 पद हो गए।